झारखंड की सियासत में इन दिनों बड़ा दिलचस्प नजारा देखने को मिल रहा है। एक तरफ राज्य के वित्त मंत्री अपनी ही सरकार के डीजीपी से इस कदर नाराज हैं कि अपनी पूरी सुरक्षा वापस लौटा देते हैं। दूसरी तरफ अब उसी वित्त मंत्री का विभाग सरकार के दूसरे मंत्रियों के निशाने पर है। आरोप है कि वित्त विभाग की वजह से करोड़ों रुपए की विकास योजनाएं फाइलों में धूल खा रही हैं। यानी सरकार अपनी, मंत्री अपने, लेकिन विभागों के बीच ऐसी खींचतान कि विकास की रफ्तार पर ही ब्रेक लग गया है। नमस्ते, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं एयर नाउ। इस वीडियो में हम झारखंड सरकार के मंत्रियों की इस खींचतान पर ही बात करने वाले हैं और समझने वाले हैं कि आखिर इसकी वजह क्या है। दरअसल ये पूरा मामला झारखंड कैबिनेट की हालिया बैठक से सामने आया। आमतौर पर कैबिनेट की बातें बाहर नहीं आती हैं, लेकिन इस बार बैठक में जो हुआ उसने सरकार के भीतर कामकाज के तरीके पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। कहा जा रहा है कि बैठक के दौरान नगर विकास, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास विभाग से जुड़े मंत्रियों ने वित्त विभाग की कार्यप्रणाली पर खुलकर नाराजगी जताई। उनका कहना था कि उनके विभागों की कई महत्वपूर्ण फाइलें लंबे समय से वित्त विभाग में मंजूरी का इंतजार कर रही हैं। इससे भी बड़ी शिकायत ये थी कि वित्त विभाग एक बार में फैसला लेने के बजाय बार बार नई जानकारियां और नए दस्तावेज मांगता है। नतीजा ये कि फाइलें आगे बढ़ने के बजाय एक टेबल से दूसरे टेबल तक घूमती ही रहती हैं। सरकार विकास की रफ्तार तेज करने की बात तो करती है, लेकिन अगर मंजूरी देने वाली प्रक्रिया ही धीमी पड़ जाए तो योजनाएं जमीन पर कैसे उतरेंगी। कैबिनेट में भी यही चिंता सामने आई है। नगर विकास विभाग ने सबसे पहले अपनी परेशानी रखी। विभाग का कहना था कि शहरों की सड़कें, पेयजल योजनाएं, सीवरेज सिस्टम, नगर निकायों का विकास और दूसरी आधारभूत परियोजनाओं से जुड़ी कई फाइलें महीनों से अटकी हुई हैं। इन परियोजनाओं पर करोड़ों रुपए खर्च होने हैं, लेकिन वित्तीय मंजूरी नहीं मिलने से काम शुरू नहीं हो पा रहा। विभाग का दावा है कि जितनी जानकारी मांगी गई उतनी उपलब्ध करा दी गई, लेकिन उसके बाद भी नए सवाल उठते रहे। कभी कोई अतिरिक्त दस्तावेज, कभी नया स्पष्टीकरण और कभी तकनीकी जानकारी। ऐसे में एक साधारण फाइल भी मंजूरी तक पहुंचने में महीनों लगा देती है। कैबिनेट में ग्रामीण विकास विभाग ने भी लगभग यही शिकायत दोहराई। विभाग के मुताबिक पंचायतों में चलने वाले विकास कार्य, ग्रामीण सड़कें, आजीविका मिशन और दूसरी जन कल्याणकारी योजनाएं भी वित्त विभाग की मंजूरी का इंतजार कर रही है। गांव में विकास की रफ्तार पहले ही कई चुनौतियों से जूझती है। अगर वित्तीय स्वीकृति भी समय पर न मिले तो सबसे ज्यादा नुकसान आम ग्रामीणों को उठाना पड़ता है। गांव में सड़क बनेगी तो स्कूल, अस्पताल और बाजार तक पहुंच आसान होगी। आजीविका योजनाएं आगे बढ़ेंगी तो रोजगार मिलेगा। लेकिन अगर फाइलें महीनों तक दफ्तरों में घूमती रहीं तो सरकारी योजनाएं और घोषणाएं कागजों तक ही सीमित रह जाएंगी। वहीं स्वास्थ्य विभाग की चिंता इससे भी ज्यादा गंभीर थी। विभाग ने कहा कि अस्पतालों के निर्माण, स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और रिम्स से जुड़ी कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं भी वित्त विभाग में लंबित है। स्वास्थ्य जैसी संवेदनशील व्यवस्था में हर दिन की देरी का असर सीधे मरीजों पर पड़ता है। बैठक में रिम्स के विस्तार का मुद्दा भी उठा। बताया गया कि इससे जुड़ी परियोजनाओं को की लागत हजारों करोड़ रुपए की है। इन योजनाओं के पूरा होने से राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था मजबूत हो सकती है। नए भवन बनेंगे, आधुनिक उपकरण आएंगे और इलाज की सुविधाएं बढ़ेंगी। लेकिन वित्तीय मंजूरी में देरी की वजह से ये योजनाएं भी अपेक्षित गति नहीं पकड़ पा रही। मंत्रियों की नाराजगी सिर्फ फाइलें लंबित रहने तक सीमित नहीं थी। उनका कहना था कि वित्त विभाग को यदि किसी प्रस्ताव पर आपत्ति है तो सारी बातें एक साथ बता देनी चाहिए। अलग अलग चरणों में बार बार नई आपत्तियां उठाने से पूरी प्रक्रिया अनावश्यक रूप से लंबी हो जाती है। बैठक में सुझाव भी दिया गया कि फाइलों के निपटारे के लिए एक तय सीमा बनाई जाए। इससे विभागों को भी स्पष्टता रहेगी और जनता से जुड़े काम समय पर पूरे हो सकेंगे। आखिर सरकारी योजनाओं का उद्देश्य लोगों तक लाभ पहुंचाना है, न कि उन्हें महीनों तक दफ्तरों की अलमारियों में बंद रखना। बैठक खत्म होने के बाद जब पत्रकारों ने मंत्रियों से इस विवाद पर सवाल किए तो उन्होंने कैबिनेट की गोपनीयता का हवाला देते हुए विस्तार से कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। हालांकि उन्होंने इतना जरूर स्वीकार किया कि विकास योजनाओं में हो रही देरी और वित्त विभाग की कार्यप्रणाली पर चर्चा हुई है। बेशक वित्त विभाग का भी अपना पक्ष हो सकता है। सरकारी खजाने से पैसे खर्च होना है तो हर प्रस्ताव की जांच जरूरी है। नियम कायदों का पालन भी उतना ही आवश्यक है। लेकिन अगर सतर्कता और सुस्ती के बीच की रेखा धुंधली हो जाए तो नुकसान विकास का होता है। प्रशासनिक सावधानी जरूरी है, मगर फैसलों में अनावश्यक देरी भी उतनी ही बड़ी समस्या बन जाती है। दरअसल ये विवाद ऐसे समय में सामने आया है जब झारखंड सरकार लगातार विकास परियोजनाओं को गति देने का दावा कर रही है।
सड़क, स्वास्थ्य, पेयजल और ग्रामीण विकास जैसी योजनाएं किसी भी सरकार की प्राथमिकता होती है। ऐसे में अगर इन्हीं विभागों के मंत्री कैबिनेट के भीतर अपनी नाराजगी दर्ज कराएं, तो मामला सामान्य नहीं माना जाएगा। अब सबकी नजर इस बात पर रहेगी कि सरकार इस शिकायत को किस तरह लेती है। क्या लंबित फाइलों को जल्द मंजूरी मिलेगी? क्या विभागों के बीच बेहतर समन्वय बनाया जाएगा और क्या भविष्य में ऐसी व्यवस्था बनेगी जिससे योजनाएं समय पर जमीन पर यानी धरातल पर उतर पाएंगी और जो जनता है उसको लाभ पहुंच पाएगा? क्योंकि आखिरकार जनता को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि फाइल किस विभाग में अटकी है। उसे फर्क पड़ता है सड़क बनने से, अस्पताल तैयार होने से, गांव की योजनाएं पहुंचने से और सरकारी वादों की हकीकत में बदलने से। फिलहाल झारखंड सरकार के सामने चुनौती सिर्फ योजनाएं बनाने की नहीं, बल्कि उन्हें समय पर लागू करने की भी है। और कैबिनेट से निकली इस नाराजगी ने यह साफ कर दिया है कि सरकार के भीतर तालमेल की परीक्षा अभी बाकी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, इस खबर को लेकर क्या राय है, मंत्रियों के बीच चल रही इस खींचतान को लेकर क्या राय है, ये कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। और तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। और इस तरह की झारखंड से जुड़ी तमाम अपडेट्स, चाहे वो राजनीतिक चहलकदमी की हो, तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे एयर नाउ के साथ। FRP pressure vessels are made using fiber reinforced plastic, a powerful combination of high strength glass fibers and corrosion resistant resin. At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold, creating a structure that is lightweight, high strength, and built to handle pressure. The result? Superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions. FRP pressure vessels are made using fiber reinforced plastic, a powerful combination of high strength glass fibers and corrosion resistant resin. At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin-coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold, creating a structure that is lightweight, high strength, and built to handle pressure. The result? Superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions.